किस तरह जम्मू का सुंजवा बरिंडी इलाका अंधेरे में है डूबा, किस तरह बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग हैं परेशानी से दो चार, महकमा जिम्मेदार या फिर आवाम की लापरवाही। एक तरफ सर्दी का कहर तो दूसरी तरफ अंधेरे से लोग हैं परेशान। जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंची न्यूज इंसाइडर की टीम तो लोगों ने महकमे के खिलाफ जमकर नाराजगी का किया इजहार। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये जो सुंजवा, इसमें जो जलालाबाद है, फिरदौसाबाद है, या ग्रीन वैली गाजियाबाद है, या सुंजवा के दूसरे जो एरियाज़ हैं, या बटनी के एरियाज़ भी मोस्टली यहाँ आज विंटर्स में कश्मीरी आते हैं और बहुत से इलाके जम्मू के बाहर के इलाकों से लोग आते हैं रहने के लिए। तो बदकिस्मती ये है कि इन्हीं इलाकों में ये पावर शेड्यूल जारी हो जाता है। पता नहीं पिछले 5 दिनों से वो इधर ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, लोगों की शिकायत का कोई अजाला नहीं हो रहा है। ग्रीवेंस सेल को भी लिख रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं, बिजली वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमें बताया जाए कि अगर हमें आप वहाँ भी सताते हैं कश्मीर में, तो यहाँ भी आप सता रहे हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा देश बताइए जहाँ हम रहें आराम से, जहाँ हमें बिजली 24 घंटे हो। मैंने आज 2335 रुपए की बिल अभी आधे घंटे पहले ऑनलाइन पे की, मुझे 200 का भी पावर नहीं मिला थे। 2335 मैंने बिल दी, ये सारे लोगों की बिल है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में उन्होंने क्या किया है, एक तो लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर का जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लोड होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात कि अगर 100 के ट्रांसफार्मर है तो ये 100 घरों या 50 घरों को होना चाहिए, यहाँ 300 घर इस पर हैं। तो ट्रांसफार्मर बेचारा क्या करेगा इस पर जब लोड पड़ता है। तो हम लोग आते हैं, हम गीज़र का इस्तेमाल करते हैं लोग, या हम खाने पकाने में करते हैं इंडक्शन का इस्तेमाल या लाइट का इस्तेमाल। नेचुरली विंटर्स में हर जगह जहां थोड़ी बहुत विंटर होती है, सर्दी होती है, तो वी रिक्वायर मोर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू समर्स। तो इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता। आज हम आपके शुक्रगुजार हैं, ये न्यूज़ इंसाइडर है शायद, तो हम न्यूज़ इंसाइडर के ग्रुप के बड़े ही मशकूर हैं कि कम से कम ये हमारी आवाज़ तो शायद ये जो ऊपर बैठे हैं हमारे हुक्मरान उन तक पहुँचे। हमारी गुजारिश एलजी साहब से और पीएचई के चीफ इंजीनियर से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि वो इसका फौरी तौर पर अजाला करें, हमें मजबूर न करें कि अगर हम यहाँ बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, कहेंगे देखो जी कश्मीरी वहाँ भी हड़ताल करते हैं, अब जम्मू में भी लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम करते हैं। हम पुरअमन शहरी हैं, वी आर पीसफुल सिटीजन्स। सर, ये पहले मैं अपनी तरफ से और जितनी हमारी आवाम है ग्रीन वैली की तरफ से, सबसे पहले तो आज मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके रहने में आज हमें सड़कों पे आना पड़ा। और आज के दिन ये जो मोदी सरकार की, हमारी ये बीजेपी की हुकूमत है, वैसे हमें किसी चीज़ पे ये तो नहीं होना चाहिए कि हम बिजली के लिए आएँ या पानी के लिए यहाँ सड़कों पे उतरें। तो बड़ा अच्छा टाइम था, बहुत बड़ी हमें ये बड़े हमारे दिल में खुलूस थे कि हमें यहाँ आना पड़े, हमें ना आना पड़ेगा, पानी भी हमें मिलेगी, बिजली भी मिलेगी। लेकिन कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, कोई बिजली का नाम नहीं है। 10 दिन के बाद यहाँ पानी आता है। मैं अपनी तरफ से और ग्रीन वैली की आवाम की तरफ से अपने एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारा पानी और बिजली का इंतज़ाम किया जाए। ये हमारे कश्मीर से बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, ये मेरी माँ है, कम से कम ये 80 साल की है, तो कल रात को मेरे पास आई कि नाज तेरे पास कोई 1 लीटर तेल है कि हम दिया तो जलाएं। तो मैं मेहरबानी करके अपने एलजी सरकार से और बीजेपी सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम लाइट जो है, ये हमें लाइट आनी चाहिए। हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमें लाइट, पानी और बिजली जो है ये हर वक्त हमें मिलनी। हम सारे 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से लाइट आती है फिर चली जाती है, लाइट आती है, परेशान है लोग। यहाँ इस मोहल्ले में बहुत लोग बीमार भी हैं और कई लोग तो ऑक्सीजन पे हैं क्योंकि लाइट है नहीं है। लाइट सी तो ऑक्सीजन की मशीन चलेगी। मैं गुजारिश करता हूं एलजी साहब से और हमारी बिजली के जो ये सरकार है, अपनी जितने भी ये मुलाजिम लोग हैं, हमारे सबसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम फी सबीलिल्लाह बिजली और जो पानी है ये छोड़ा जाए। 10 दिन के बाद पानी आता है। ऐसे गरीब आदमी है, ऐसे कुछ नहीं मांगना, छप पानी तो बिजली। ऐसे कुम गना कर्मी छे, ऐसे कुम गना पाप कर्मी छे, ऐसे बने बल ये मकान बल वन सारी दुनिया वन ये बिहन क्या आब न बिजली क्या करो, बुढ़ापस मन थोड़ी यक मरो, अटैक गि सूल गम कम छू तुम नौकरी वाल। 15 या 20 दिन से 15-20 दिन से बिजली नाम की भी नहीं है। अगर आती है तो ऐसे आती है जिस पर मोबाइल भी चार्ज नहीं होता। मेहरबानी करके कौन है इसका कोई खसम ख्वाजा है अगर, तो हमें बिजली छोड़ी जाए। कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात है, आगे भी होती है, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे है। जो हमारा मोहल्ला है इसमें बिजली का नाम तक नहीं है। मेहरबानी करके अल्लाह के लिए हमें कुछ ये बिजली का मुंह दिखाओ
अगर आती भी है ऐसे है कि जिससे मोबाइल भी नहीं चार्ज होता, और ये जब आती है तो सब दुनिया के घर में पानी नहीं, लोगों के घर में मोटरें लगा दें, एकदम वो ख़त्म हो जाता है जो भी सिलसिला है। को अच्छा बंदोबस्त किया जाए, वरना हमारे से बिजली नाम की है, काम की नहीं। हम बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है, न पानी हम चढ़ा सकते हैं, न कुछ को रोशनी का इंतज़ाम है हमारे पास। हम बहुत परेशान हैं। हम रिक्वेस्ट के बिजली का जो ये मसला है इसको ठीक किया जाए। क्या कहते हैं? वो आते हैं, कभी लगाते हैं वो फ्यूज़, लेकिन दिन रात को 11 बजे लाइट आती है, सुबह 7 बजे चली जाती है। दिन में तो नाम ही नहीं लाइट का। शाम सुबह ज़रूरत है इसका पानी चढ़ाना है तो नाम की बिजली रहती है, अगर आती भी है तो आंख मचोली जैसी बिजली रहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइनमैन जब भी हमने फ़ोन किया, चाहे आधी रात फ़ोन किया, किसी टाइम भी फ़ोन किया, लाइनमैन जो यहाँ हैं वो ठीक ठाक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो बिल्कुल ड्यूटी दे रहे हैं। किसी टाइम भी कोई तार 3-4 बार टूट गई, लेकिन 10 मिनट में वो पहुँच गए। कोई समझ नहीं आ रही है, 1 मिनट में लाइट चली जाती है। तो मैं अपने माध्यम से इंटरनेशनल गुजर महासभा का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं उसकी माध्यम से भी मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि लाइट का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। जैसे 2-3 साल पहले लाइट चल रही थी, 15 दिन से पहले भी लाइट चल रही थी,